आप सभी को हाई। योग में जब हम कुछ क्रियाओं को करते हैं, कुछ आसनों को करते हैं, तो ज़्यादा करके ध्यान ये देना चाहिए कि हमारे शरीर का वो हिस्सा जहाँ पर ज़्यादा मेद यानी चर्बी इकट्ठा होती है, उसका मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो कमर का हिस्सा होता है, यानी नीचे से पैर और ऊपर से धड़ यानी शरीर, तो यहाँ नीचे बीच का जो हिस्सा होता है, मिडिल पार्ट, यहाँ बहुत ज़्यादा मेद या बहुत ज़्यादा फैट्स एक्यूमुलेट होते हैं। और इसी के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर का जो शेप है या जो साइज है वो बिगड़ जाता है। वैसे भी देखा गया कमर का हिस्सा बहुत मजबूत होना चाहिए, लेकिन अधिक मेद इकट्ठा हो जाने से वह हिस्सा बहुत कमजोर हो जाता है, भारी हो जाता है चलने में, उठने बैठने दौड़ने में। तो आज हम 3 ऐसे शरीर के मूवमेंट्स या क्रिया करेंगे जिससे हमारे मेद जो यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं वो धीरे धीरे समाप्त। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हाँ, एक सावधानी रखिएगा कि आपका शरीर आपको जितना आसानी से इन चीज़ों को करने के लिए अलाउड करे उतना ही कीजिएगा। यदि आप ज़्यादा करते हैं तो भी तकलीफ होती है। ऐसा नहीं कि जो इकट्ठा हुआ है मेद वो एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा, शनै शनै वह समाप्त होना शुरू हो जाएगा। क्रियाएं यदि आप सही करते रहेंगे तो आप इस फैट्स से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला हम करते हैं प्रकार जिसमें हम अपने पैरों को ट्विस्ट करते हैं। तो आराम से बैठ जाइएगा, दोनों पैरों को खोल लीजिएगा, दोनों हाथ पीछे, रिलैक्स होकर बैठिएगा और आप अंदाज ले लीजिएगा कि आप जब पैरों को मोड़ेंगे इस तरह, तो आपका एक घुटना और एक एड़ी यानी हील और नी दोनों एक दूसरे को संपर्क करें। फिर दूसरी तरफ भी वैसे ही। तो आप अंदाज बना दीजिएगा और इस तरह शुरू कर दीजिएगा। हाँ, सांसों को लेते रहिएगा, सांसें बराबर चलती है। धीरे धीरे जैसे अभ्यास आपका बढ़े, आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ऊपर का शरीर सीधा रहेगा, नजर सामने रहेगी और पैरों के मूवमेंट्स ऐसे होते रहेंगे दोनों तरफ। ये कमर आप ट्विस्ट करें, अगर आप ध्यान देंगे तो आपके कमर पे अधिक ट्विस्टिंग का प्रभाव गिर रहा है। रिलैक्स। तो इस तरह आप ये 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट कर लीजिएगा। ये था पहला प्रकार। दूसरा प्रकार अक्सर आप जो करते हैं जिसको हम तितली आसन या बटरफ्लाई करते हैं, उसी का एक ये रूप है, थोड़ा अलग ढंग का है, सरल है, लेकिन हाँ सावधानी से कीजिएगा क्योंकि क्रियाएं भले आपको सरल लगे, लेकिन जब पहली बार आप करेंगे तो सावधानी लेना बहुत जरूरी होता है। दोनों पैरों आप मिला लीजिए दोनों, और क्या करेंगे, दोनों घुटनों को आप इस तरह खोल देंगे और फिर उठाएं, तितली के पंख के जैसे। सांसों का क्रम चलता रहेगा। पंद्रह से 20 बार इस तरह कर लीजिएगा। इसे आप 1 सेट में करें, 2 सेट में करें, 3 सेट में करें। धीरे धीरे आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, गति को बढ़ा सकते हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। रिलैक्स। तो इस तरह जब आप बटरफ्लाई कर लेते हो तो आप देखेंगे कि आपके जो हिप जॉइंट्स हैं, आपके जो इतने गुप्तांग हैं, वहाँ के जितने भी मांसपेशियाँ हैं, सबको अच्छी चालना मिलती है, सबकी अच्छी एक्सरसाइज होती है और धीरे धीरे वहाँ की जो चर्बी होती है या फैट्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो शरीर को एक अच्छा शेप मिलता है। और अब हम करेंगे तीसरा प्रकार जो थोड़ा सा अलग है,
है तो सरल लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक पैर को दूसरे घुटने के पास रखते हैं। देखिए पैर मोड़ लिया गया है और उठाकर जैसे ये लगा दिया। थोड़ा सा मुश्किल तो लगता है, लेकिन एक पैर जैसे पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में पैर को मोड़ कर रखते हैं, ठीक उसी तरह रख लीजिए आराम से। कभी कभी हम कुर्सी पर बैठते हैं तो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लेते हैं, ठीक है ऐसे। तो अब इसमें करना क्या है, आपको ये एक तरफ मोड़ना है और फिर दूसरी तरफ, नजर सामने रहेगी। जब आप इस तरफ मोड़ते हैं तो पैर का तलवा जमीन पर लगेगा और इस तरफ पैर का घुटना जमीन पर। जो पैर मुड़ा है उसी को बाईं तरफ दाहिनी तरफ करते रहेंगे। शरीर पूरा ढीला रहेगा, बॉडी रिलैक्स्ड। आराम से कीजिएगा। आप देखेंगे कमर का जो हिस्सा है वो बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट हो रहा है। मूवमेंट चाहे जो करें, क्रियाएं चाहे जो करें, लेकिन सांसों का क्रम बराबर चलने दीजिए। अरे अब करेंगे दूसरे पैर से, दूसरा पैर मोड़ लीजिएगा और इसको ऊपर लगा लीजिए घुटने के पीछे, हाथ पीछे रिलैक्स, शरीर पूरा ढीला रहेगा, रिलैक्स रहेगा। अब उसी तरह यहां पर भी सांसों का क्रम चलने दीजिएगा। देखिए इसे बार बार कहा जाता है कि आप सांसें लेते रहिए। होता क्या है कि जब हम मूवमेंट्स करना शुरू करते हैं, क्रियाएं करना शुरू करते हैं, तो ध्यान क्रियाओं में चला जाता है और सांसें लेना हम भूल जाते हैं, या जैसे लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। इसे भी 2-3 सेट कर लीजिएगा, 10-10 के 3 सेट कीजिएगा। तो इस तरह जब आप मूवमेंट करते हैं, यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि आपको एक ही दिन में बहुत ज़्यादा नहीं करना। पहले दिन आप 1-1 सेट करें, 2 दिन के बाद फिर आप 2-2 सेट करें, इस तरह फिर 3-3 सेट का अभ्यास बनाएं। इसको करते रहेंगे और एक बार रिवीजन के रूप में हम लोग फिर से कर लेते हैं कि आज हमने क्या किया। नंबर 1, नंबर 2 बटरफ्लाई वाला, नंबर 3 दूसरी तरफ से, रिलैक्स। उम्मीद है इन क्रियाओं को करके या ये मूवमेंट्स करके आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। आप इसका अभ्यास करते रहिएगा
और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये क्रियाएं आपको कैसे लग रही हैं। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।